हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर AL 207 के फोर्थ यूनिट 8085 इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग के 10th पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट इंटरप्ट्स को कवर करेंगे। इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट करती है कि उसे किसी डेटा का ट्रांसफर करना है। इंटरप्ट का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो किसी भी चीज को इंटरप्ट करना मतलब उस काम में बाधा पहुंचाना। तो इंटरप्ट क्या होता है? एक प्रकार का व्यवधान, एक प्रकार की बाधा, एक प्रकार की रुकावट। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए अगर कोई भी डिवाइस बाहर से आके उसको डिस्टर्ब करती है, वो अपना कुछ भी काम करता रहता है नॉर्मल में, और कोई भी बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस उसको डिस्टर्ब करती है कि नहीं, मुझे आपसे कुछ डेटा लेना या देना है, मुझे कोई कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, तो वो उसे क्या कर रही हैं? वो उसे इंटरप्ट कर रही हैं। तो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो इंटरप्ट्स के जरिए माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करती हैं। माइक्रो प्रोसेसर में जितना भी हमने प्रोग्राम स्टोर कर रखा है वो उसको एग्जीक्यूट करता रहता है, अपना काम करता रहता है। तो वो तो उसका नॉर्मल प्रोग्राम कहलाता है, कि वो उसकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, उसका नॉर्मल काम है जो वो अपने रूटीन से करता रहता है। लेकिन यदि बाहरी दुनिया में जो भी डिवाइसेस है, जैसे कि मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ा हुआ है हमारा कीबोर्ड या फिर हमारा माउस। कीबोर्ड पे जैसे ही हमने कोई की प्रेस की तो वो की का सिग्नल जो म्यूपी के अंदर जा रहा है वो किसके थ्रू जाता है? एक इंटरप्ट के थ्रू। कि जो भी कीबोर्ड है एक्सटर्नल डिवाइस है, वो एक पेरिफेरल डिवाइस है, उसको माइक्रो प्रोसेसर को एक डेटा देना है। अब माइक्रो प्रोसेसर अपना काम छोड़कर उस डेटा को रिसीव करेगा और फिर से अपने काम करने चला जाएगा। तो ये जो इंटरप्ट हमने उस प्रोसेस को नाम दिया है जो माइक्रो प्रोसेसर को बाहर की डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट एक असिंक्रोनस प्रोसेस है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस द्वारा इनिशिएट की जाती है। इनिशिएट मतलब शुरू करना किसी भी चीज को। एक्सटर्नल डिवाइसेस जो भी माइक्रो प्रोसेसर से बाहर से डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। असिंक्रोनस प्रोसेस किसे कहते हैं हम? असिंक्रोनस का मतलब जो किसी भी समय शुरू की जा सकती हो, उसका कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होता। जब भी एक्सटर्नल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है तो वो उसे इंटरप्ट कर देगी। तो ये एक असिंक्रोनस प्रोसेस है जिसका टाइम फिक्स नहीं होता, यह कभी भी शुरू की जा सकती है। इसका फायदा क्या है? इंटरप्ट्स का फायदा ये होता है कि वो माइक्रो प्रोसेसर का ध्यान अपनी तरफ तभी आकर्षित करते हैं जब उन्हें जरूरत है। माइक्रो प्रोसेसर को नॉर्मल अपने काम के दौरान बार बार एक्सटर्नल डिवाइसेस की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें कम्युनिकेट करना है या नहीं करना। ये प्रोसेस क्योंकि बाहर से इनिशिएट होती है, तो जब बाहर के डिवाइसेस को म्यूपी की जरूरत होगी तो वो अपने आप उसको इंटरप्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होता है? प्रोसेसर की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि प्रोसेसर निश्चिंतता से अपना काम करता रहता है, उसे कोई चिंता नहीं है कि बाहर वाली डिवाइसेस को मुझसे कम्युनिकेट करना है या नहीं। वो बार बार उन्हें चेक नहीं करेगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होता, वो आराम से अपना काम करता रहता है। जब भी उन डिवाइसेस को जरूरत होगी तो वो अपने आप उसको इंटरप्ट कर लेंगे और उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे कि भाई हमें तुमसे कम्युनिकेट करना है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 प्रकार के हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। अब हार्डवेयर इंटरप्ट से क्या मतलब है? इंटरप्ट का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचाना। अब ये इंटरप्ट दो प्रकार से हो सकते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंटरप्ट हम उसे कहते हैं जो बाहर एक्सटर्नल पिंस जो हैं 8085 की उनके थ्रू किया जाए, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हम उसे कहते हैं जो हम प्रोग्रामिंग में किसी इंस्ट्रक्शन को लिखकर माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करें।
तो अभी क्योंकि हम एक्सटर्नल डिवाइसेस के कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम किस प्रकार के इंटरप्ट्स को पढ़ते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स को, क्योंकि बाहर की जो डिवाइस है वो म्यूपी को कैसे इंटरप्ट करेगी, उसकी किसी एक्सटर्नल पिन पर सिग्नल भेजकर। तो उस प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 इंटरप्ट्स होते हैं, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR। ये पांचों पिन्स आपने जब 8085 का पिन डायग्राम देखा है तो आपने देखा होगा ये 5 पिन्स एक्सटर्नल पिन्स अवेलेबल होती हैं 8085 की 40 पिन्स में से। इन पिन्स पर सिग्नल देकर वो माइक्रो प्रोसेसर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अब जो ट्रैप है इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता। क्योंकि ये पांचों पिन्स 8085 की आईसी पर अवेलेबल है, इसका मतलब 5 डिवाइसेस एक ही समय पर माइक्रो प्रोसेसर को इन पिन्स से सिग्नल भेजकर इंटरप्ट कर सकती हैं। अब वो एक साथ तो सारे इंटरप्ट्स हैंडल नहीं कर सकता, माइक्रो प्रोसेसर एक बार में एक ही काम कर सकता है, तो इन 5 में से किसी एक ही इंटरप्ट को वो हैंडल करेगा। तो उसने क्या कर रखा है, एक प्रायोरिटी सेट कर रखी है कि अगर ये पांचों एक साथ आते हैं तो म्यूपी सबसे पहले ट्रैप को देखेगा क्योंकि इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद वो ध्यान देगा RST 7.5 पे। जब ये फिनिश हो जाएगा तो वो लेगा RST 6.5 को, उसके बाद RST 5.5 को, और जब इन सारे इंटरप्ट से वो खत्म हो जाएगा उसका काम, तब वो लास्ट में देखता है INTR को। INTR की लोएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे कम प्रायोरिटी INTR की है। क्लासिफिकेशन, इंटरप्ट्स को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है मास्केबल, नॉन मास्केबल, और दूसरा है वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड। मास्केबल, मास्केबल से हम क्या समझते हैं, मास्क का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, मास्केबल मतलब जिसे छुपाया जा सके, नॉन मास्केबल मतलब जिसे छुपाया नहीं जा सकता। तो मास्केबल वो इंटरप्ट्स हैं जिन्हें प्रोग्रामर यानी कि हम यूजर डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल मतलब या तो हम उसे डिले कर दें कि उसे इग्नोर कर दें या उसे रिजेक्ट कर दें। मतलब हम चाहें तो माइक्रो प्रोसेसर इन इंटरप्ट्स को हैंडल करेगा, अगर हम नहीं चाहते कि माइक्रो प्रोसेसर का काम डिस्टर्ब हो तो हम उन्हें छुपा भी सकते हैं। तो म्यूपी क्या करेगा, इन इंटरप्ट्स को रिजेक्ट कर देगा, वो इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, इन्हें इग्नोर कर देगा। तो जो हमने 5 इंटरप्ट्स देखे उनमें से 4 आपके मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं, RST 7.5, 6.5, 5.5 और INTR, जिन्हें हम मास्क कर सकते हैं, जिन्हें हम थोड़ी देर के लिए डिले या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रकार होता है नॉन मास्केबल, जिसे किसी भी कंडीशन में माइक्रो प्रोसेसर अवॉइड नहीं कर सकता। अगर ये इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर को उसे सर्विस करना ही पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर को उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, इसे किसी भी प्रकार डिसेबल नहीं किया जा सकता। ये होता है ट्रैप। 5 इंटरप्ट्स में से केवल एक ही इंटरप्ट है जो नॉन मास्केबल है और वो है ट्रैप। इसी प्रकार से इनका एक और क्लासिफिकेशन करते हैं हम, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड। वेक्टर का मतलब होता है जिस इंटरप्ट की कॉल लोकेशन फिक्स हो। इंटरप्ट्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को बाहर से वो डिवाइसेस बाधा पहुंचाती हैं कि उन्हें कुछ काम करवाना है म्यूपी से, तो इंटरप्ट्स फिक्स हैं कि INTR पे गया है तो वो ये काम करेगा, ट्रैप पे गया है तो ये काम करेगा, RST पे गया है तो ये काम करेगा। तो वो क्योंकि फिक्स काम कराने हैं, तो फिक्स काम कराने का जो प्रोग्राम है उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहा जाता है। जिस तरह से हम प्रोग्राम कहते हैं, मेन प्रोग्राम, कॉलिंग प्रोग्राम, इंटरप्ट सर्विस रूटीन वो प्रोग्राम होता है जो इन इंटरप्ट के आने पे माइक्रो प्रोसेसर जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहलाता है। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक ऐसा सर्विस रूटीन जो किसके लिए बनाया गया है, इंटरप्ट्स को सर्व करने के लिए। तो उन प्रोग्राम्स की जो मतलब वो क्योंकि वो प्रोग्राम्स फिक्स्ड हैं तो उनकी लोकेशन भी ऑब्वियसली फिक्स होगी। मतलब माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी में वो प्रोग्राम्स लिख रखे हैं कि अगर INTR आया तो यहाँ जाके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, अगर RST आया तो यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करना है, अगर ट्रैप आया तो यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करना है। तो क्योंकि
वो प्रोग्राम्स फिक्स्ड है तो उनकी कॉल लोकेशन भी फिक्स्ड है। तो ऐसे इंटरप्ट्स जिनकी कॉल लोकेशन फिक्स्ड है उन्हें हम वेक्टर्ड कहते हैं। वो है ट्रैप, RST 7.5, 6.5 और 5.5। नॉन वेक्टर्ड वो इंटरप्ट्स होते हैं जिनकी कॉल लोकेशन फिक्स नहीं होती है, जो एक्सटर्नल हार्डवेयर, जो आपकी इंटरप्टिंग डिवाइस है जिसने इंटरप्ट किया है म्यूपी को, वो डिवाइस ही माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस देती है सर्विस रूटीन का कि इस एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो भी प्रोग्राम लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करो। तो वो इंटरप्ट कौन सा है? INTR। INTR के केस में कोई एक लोकेशन फिक्स नहीं है। INTR को लोकेशन देने के लिए जो भी इंटरप्टिंग डिवाइस है वो माइक्रो प्रोसेसर को एक ऑपकोड देती है कि ये इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करना है, और वहां से उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन मिलता है। तो इस प्रकार जो इंटरप्ट्स हैं वो मास्केबल हो सकते हैं, नॉन मास्केबल हो सकते हैं, वेक्टर्ड हो सकते हैं और नॉन वेक्टर्ड हो सकते हैं। मास्केबल और नॉन मास्केबल को हम इस ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट इनपुट है जिसे मास्क नहीं किया जा सकता, तो ये डायरेक्ट इंटरप्ट की लाइन पे पहुंच रहा है। ये मास्केबल इंटरप्ट है जिसे इंटरप्ट किया जा सकता है। तो ये किसके साथ? ये पहले एक सिग्नल के साथ एंड होगा, एंड होने के बाद ये इंटरप्ट की लाइन तक पहुंचता है। तो यहाँ पे ये जो एंड हो रहा है, ये किससे एंड हो रहा है? इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। माइक्रो प्रोसेसर में एक फ्लिप फ्लॉप होता है इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप। इनेबल का मतलब उसको अलाउ करना, उसको आगे भेजना। तो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर 0 है, मतलब अगर ये फ्लिप फ्लॉप रीसेट है, डिसेबल्ड है, तो एंड गेट में क्या जाएगा? 0। 0 होने की वजह से जो मास्केबल इंटरप्ट इनपुट है ये 0 से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट क्या देगा? 0। तो यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये सेट है, अगर ये सेट है तो इस इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा? 1। 1 से मल्टीप्लाई होके मास्केबल इंटरप्ट इनपुट आगे पहुंच जाएगा। अब ये जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट सेट होगा या रीसेट होगा, ये दो इनपुट्स पे डिपेंड करता है, दैट इज इनेबल इंटरप्ट एंड डिसेबल इंटरप्ट। म्यूपी में दो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, EI और DI, इनेबल इंटरप्ट और डिसेबल इंटरप्ट। इनेबल इंटरप्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इस फ्लिप फ्लॉप को इनेबल करता है यानी सेट करता है, और डिसेबल इंटरप्ट इनपुट जो है वो इस फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करता है यानी डिसेबल करता है। तो इन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, इन इनपुट्स के द्वारा हम इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को सेट या रीसेट कर सकते हैं, और इसको सेट या रीसेट करके हम इन इंटरप्ट्स को मास्क या अनमास्क कर सकते हैं। अगर हमने इंटरप्ट्स इनेबल कर रखे हैं तो ये सेट रहेगा जिससे सारे इनपुट जा सकते हैं आगे। अगर हमने डिसेबल कर रखा है तो ये रीसेट रहेगा, इससे ये मास्केबल इंटरप्ट इनपुट अंदर नहीं जा पाएंगे म्यूपी तक, सिर्फ नॉन मास्केबल यानी ट्रैप ही आगे तक जा पाएगा। तो अब हम इन 5 इंटरप्ट्स को इस तरह से लिस्ट कर सकते हैं। INTR मास्केबल है, वेक्टर्ड नहीं है। RST 5.5, 6.5 और 7.5 मास्केबल भी हैं और वेक्टर्ड भी हैं। ट्रैप नॉन मास्केबल है लेकिन वेक्टर्ड है। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट 8085 में एक ही नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, वो है INTR। INTR का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। इंटरप्ट रिक्वेस्ट की सभी 5 इंटरप्ट्स में से लोएस्ट प्रायोरिटी है, सबसे कम प्राथमिकता है। अगर 2 से ज्यादा इंटरप्ट एक साथ आ जाते हैं तो सबसे लास्ट में INTR को माइक्रो प्रोसेसर सर्विस करेगा, पहले दूसरे इंटरप्ट्स को सर्विस करेगा। इसकी कोई फिक्स कॉल लोकेशन नहीं है, इसीलिए इसे नॉन वेक्टर्ड कहते हैं। ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन वो प्रोग्राम होता है जिसे इंटरप्ट आने पर माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। इसकी कॉल लोकेशन किसी एक्सटर्नल हार्डवेयर द्वारा, जिसने भी इंटरप्ट किया था माइक्रो प्रोसेसर को, उसके द्वारा ही माइक्रो प्रोसेसर को दी जाती है। और INTA सिग्नल भी यूज आता है। जैसे ही डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करती है, INTR पिन पे हाई सिग्नल भेजती है इंटरप्ट रिक्वेस्ट पे, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर अगर उसको हैंडल करना चाहता है तो वो INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज पिन पे लो सिग्नल भेजता है डिवाइस को। जैसे ही डिवाइस को INTA लो सिग्नल मिलता है,
वो कॉल लोकेशन डेटा बस पे भेज देता है। इस प्रोसेस को, INTR को हैंडल करने की प्रोसेस को हम 8 स्टेप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट है, सबसे पहले जो भी मेन प्रोग्राम होता है उसमें इंस्ट्रक्शन EI लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि इनेबल इंटरप्ट। अगर इंटरप्ट्स इनेबल नहीं होंगे तो माइक्रो प्रोसेसर INTR को नहीं देखेगा। तो सबसे पहले जो भी मेन प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने जा रहा है वहां पे EI लिखा होना चाहिए ताकि सारे इंटरप्ट्स इनेबल हो जाए। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए माइक्रो प्रोसेसर हर इंस्ट्रक्शन के एंड में INTR लाइन को चेक करता है। एंड मतलब हम पढ़ चुके हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनमें मशीन साइकिल्स जो होती हैं, तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है टी स्टेट। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन साइकिल की जो लास्ट क्लॉक साइकिल होती है, जो लास्ट टी स्टेट होती है, उसमें उसके एग्जीक्यूशन के दौरान माइक्रो प्रोसेसर INTR लाइन को चेक करता है। अगर उस वक्त INTR लाइन पे हाई सिग्नल होता है तो इंटरप्ट वो ले लेता है। INTR लाइन पे हाई सिग्नल होना चाहिए और इंटरप्ट इनेबल्ड होना चाहिए, यानी IE फ्लिप फ्लॉप जो है वो इनेबल्ड होना चाहिए। और दूसरा और कोई भी इंटरप्ट अगर नहीं है उस वक्त, यही है, तो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो जाएगी। तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर अपना जो भी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था उसको कंप्लीट करेगा, IE फ्लिप फ्लॉप को डिसेबल करेगा, क्योंकि जब वो एक इंटरप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है उस वक्त दूसरा इंटरप्ट वो हैंडल नहीं कर सकता। तो उन सब को डिसेबल करने के लिए IE फ्लिप फ्लॉप को वो डिसेबल करेगा और बाहर पिन पे क्या भेजेगा, INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज। जो भी डिवाइस कनेक्ट है एक्सटर्नल डिवाइस उसको INTA भेजेगा ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ माइक्रो प्रोसेसर ने INTR को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी मेन प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें इंस्ट्रक्शन EI लिखा होना चाहिए ताकि इंटरप्ट्स इनेबल रहें। एग्जीक्यूशन के दौरान माइक्रो प्रोसेसर जो लास्ट क्लॉक साइकिल बचती है, जो लास्ट टी स्टेट बचती है, उस टाइम INTR की लाइन को चेक करता है। अगर वो लाइन हाई होती है और इंटरप्ट इनेबल्ड होते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके आई फ्लिप फ्लॉप को डिसेबल कर देता है ताकि और इंटरप्ट्स ना आ पाए, और एक्सटर्नल डिवाइस को INTA सिग्नल भेज देता है कि उसने इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। INTA सिग्नल जैसे ही एक्सटर्नल डिवाइस को मिलता है तो वो माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस पे एक RST इंस्ट्रक्शन भेज देती है। RST इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर को INTR की कॉल लोकेशन देने के काम में आते हैं। क्योंकि INTR एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, उसके ISR की कॉल लोकेशन फिक्स नहीं है, तो उसकी ISR की कॉल लोकेशन देने के लिए RST इंस्ट्रक्शंस को यूज किया जाता है। RST इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस पे एक्सटर्नल डिवाइस भेज देती है। RST इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद म्यूपी जो भी उसका करंट प्रोग्राम काउंटर है, वो कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कर रहा था उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किस में लिखा रहता है, प्रोग्राम काउंटर में। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन के टाइम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो भी अपना प्रोग्राम कर रहा था उसको छोड़कर पहले इंटरप्ट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने चला जाता है। इंटरप्ट का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तब उसे वापस अपने मेन प्रोग्राम में ही आना है। तो मेन प्रोग्राम में वापस आने के लिए वो जिस भी लास्ट इंस्ट्रक्शन से गया था उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसे पता होना चाहिए, तभी वो वापस अपने मेन प्रोग्राम में लौट पाएगा। तो उस चीज के लिए जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस होता है, जिस भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को म्यूपी एग्जीक्यूट करने वाला था वो एड्रेस किस में होता है, प्रोग्राम काउंटर में। तो अब वो लास्ट इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट कर रहा था बीच में उसे INTR मिल गया, तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो प्रोग्राम काउंटर में है उसको वो स्टैक पे सेव कर देता है ताकि वो वापस वहीं से शुरू कर सके जहां उसने छोड़ा था। तो स्टैक पे सेव कर दिया। स्टैक पे सेव करने के बाद अब जो प्रोग्राम सीक्वेंस है वो RST की कॉल लोकेशन पे चला जाएगा और उसे हम क्या बोलते हैं, सब रूटीन। जो भी
कॉल्ड प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम से अलग जिन प्रोग्राम्स पे जाते हैं इंटरप्ट्स को सर्विस करने के लिए, वो या तो सब रूटीन कहलाते हैं या इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहलाते हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होते हैं? वो प्रोग्राम्स जो किसी भी इंटरप्ट को सर्व करने के लिए एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब आईएसआर को वो प्रोग्राम, आईएसआर का जो भी प्रोग्राम है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, माइक्रो प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करेगा। उसे एग्जीक्यूट करने के बाद उसे वापस अपने मेन प्रोग्राम में लौटना है। तो उसे एग्जीक्यूट करना जैसे ही उसका खत्म होगा, तब दो चीजें होंगी। एक तो ये कि जहां पे वो आईएसआर खत्म हो रहा है वहां पे ईआई इंस्ट्रक्शन लिखा होना चाहिए। ईआई क्यों? क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर ने इंटरप्ट को रिसीव किया था, एक्सेप्ट किया था, तो पहला काम उसने किया था इंटरप्ट्स को डिसेबल करना, ताकि और कोई इंटरप्ट उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। अब क्योंकि वो अपना आईएसआर खत्म कर रहा है, वो अपना इंटरप्ट का काम खत्म कर चुका है, तो अब उसे फिर से क्या करना होगा? ईआई को इनेबल करना होगा, ताकि नए इंटरप्ट्स और कोई इंटरप्ट्स अगर आना चाह रहे हैं तो वो आ सके। तो एक काम तो ये होता है। दूसरा काम, जहां पे भी ये सब रूटीन खत्म हो रहा है वहां पे क्या लिखा होगा? एक आरईटी इंस्ट्रक्शन। आरईटी इंस्ट्रक्शन क्यों? वापस लौटने के लिए। आरईटी का फुल फॉर्म होता है रिटर्न। रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करता है? जो भी हमने प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस स्टैक पे सेव किया था मेन प्रोग्राम से सब रूटीन पे आने से पहले, वो उस एड्रेस को स्टैक पे से निकाल के वापस से प्रोग्राम काउंटर में डाल देता है, ताकि माइक्रो प्रोसेसर ने जहां पे प्रोग्राम को छोड़ा था वहीं से वो वापस उसकी शुरुआत कर सके। तो आईएसआर जब भी खत्म होने वाला होता है तो उसके लास्ट दो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ईआई और आरईटी। पहले वो इंटरप्ट्स को इनेबल करता है और फिर अपने मेन प्रोग्राम में लौट आता है। अभी जो भी हमने 8 स्टेप्स देखे उसे हम इस ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये मेन प्रोग्राम है जो माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है। ये इंटरप्ट आया यहाँ पे इस प्रोग्राम पे। इंटरप्ट आया तो वो क्या करेगा? जो भी यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू थी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस था, वो उसको स्टैक पे सेव करेगा। इंटरप्ट्स को डिसेबल करेगा ताकि कोई दूसरा इंटरप्ट उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। बाहर एक्सटर्नल डिवाइस को इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल भेजेगा INTA। फिर जो भी उसे कॉल लोकेशन मिली है वहां पे जाके वो सर्विस रूटीन पे जाएगा। INTA मिलते ही उसको कॉल लोकेशन मिल जाएगी। उस सर्विस रूटीन को वो एग्जीक्यूट करेगा और लास्ट के दो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके EI और RET। EI फिर से इंटरप्ट्स को इनेबल करने के लिए जो यहाँ पे डिसेबल हुए थे, और रिटर्न अपने मेन प्रोग्राम में लौटने के लिए। जैसे उसको RET मिलता है वो क्या करेगा? स्टैक से अपने ओरिजिनल प्रोग्राम काउंटर को वापस से कॉपी करेगा पीसी में और फिर से अपने मेन प्रोग्राम पे चला जाएगा। यहाँ पे छोड़ा था यहीं से वापस से वो उसे शुरू करेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम RST इंस्ट्रक्शन। RST इंस्ट्रक्शन पहले भी हम पढ़ चुके हैं ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में। RST इंस्ट्रक्शन क्यों यूज आता है? INTR के लिए कॉल लोकेशन प्रोवाइड करने में, क्योंकि INTR एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, उसकी ISR लोकेशन फिक्स नहीं है। तो जो एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, जो इंटरप्टिंग डिवाइस होती है, वो ISR की कॉल लोकेशन भेजती है। ISR की कॉल लोकेशन भेजने के लिए वो किसका यूज करती है? RST इंस्ट्रक्शन का। RST 1 बाइट कॉल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो प्रोग्राम के सीक्वेंस को मेमोरी के 00 पेज नंबर पे ट्रांसफर कर देते हैं। प्रोग्राम का सीक्वेंस इस पेज पे ट्रांसफर करने से पहले प्रोग्राम काउंटर को स्टैक पे सेव करना होता है, और जैसे ही ISR खत्म होने पे RET मिलता है तो स्टैक से फिर से वो उस प्रोग्राम काउंटर को लेकर अपने मेन प्रोग्राम में लौट आता है। अब जो एक्सटर्नल डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर को INTR के लिए कॉल लोकेशन देता है, वो कोई भी 8 RST इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकता है। RST 8 होते हैं इंस्ट्रक्शन, RST 0 से RST 7 तक।
इनकी अलग अलग कॉल लोकेशंस हैं 0000, 0008, 1018, 2028 एंड 3038। ये सब मेमोरी पेज 00 पे ही लोकेटेड है और ये इनके 1 बाइट के ऑप कोड्स हैं 8 बिट के। तो एक्चुअली में क्या करते हैं, जब भी जैसे ही एक्सटर्नल हार्डवेयर को INTA सिग्नल मिलता है, वो इनमें से कोई सा भी एक ऑप कोड माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस पे भेज देता है। MUPI को जो भी ऑप कोड मिलेगा वो उस ऑप कोड की कॉल लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि ये सर्किट देखते हैं हम यहाँ पर, इस सर्किट में रेजिस्टेंस और बफर्स का यूज किया हुआ है। ये माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस है। ये एक्सटर्नल हार्डवेयर यूज करके हम कोई भी RST इंस्ट्रक्शन को डेटा बस पे भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन भेजा है दैट इज 1110 एंड 4 टाइम्स 1, यानी ऑप कोड है आपका EF। EF किसका ऑप कोड है? RST 5 का। तो अगर डेटा बस पे EF जाता है तो MUPI को पता चल जाता है कि उसे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, RST 5। ये सर्किट को इनेबल करने के लिए कौन सा सिग्नल यूज आता है? INTA। जैसे ही MUPI से इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट मिलता है डिवाइस को, वो इस एक्सटर्नल हार्डवेयर को इनेबल करती है और यहाँ से आपका सिग्नल चला जाता है डेटा बस पर। अब देखिए जितने भी पिन्स हैं वो सारे +5 वोल्ट से कनेक्टेड हैं। सिर्फ एक ये वाला फोन इनपुट फोर्थ इनपुट की जो पिन है वो ग्राउंडेड है, यानी यहाँ पे क्या जाएगा? 0। तो इस तरह से एक सर्किट बना के इसको डेटा बस पे ऑपकोड को भेजा जाता है EF। नेक्स्ट हम आते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। वेक्टर्ड इंटरप्ट्स वो होते हैं जिनकी कॉल लोकेशन फिक्स होती है। INTR के अलावा जो बाकी बचे 4 इंटरप्ट्स हैं, ट्रैप, RST 7.5, 6.5 और 5.5, उन सब की ISR की कॉल लोकेशन फिक्स है, इसीलिए उन्हें वेक्टर्ड इंटरप्ट्स कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली मेमोरी के पेज 00 पे ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैप 0024, RST 7.5 003C, RST 6.5 0034, RST 5.5 002C। तो इनकी कॉल लोकेशंस फिक्स हैं। अब एक क्वेश्चन आता है मोस्टली इंटरव्यूज वगैरह में कि RST 7.5, 6 या 5.5 इनका क्या मतलब है, और ट्रैप भी एक्चुअली 4.5 कहा जा सकता है। तो ये जो नंबर्स हैं इनके आगे, इनका क्या मतलब है? तो ये जो नंबर्स हैं ये इनकी कॉल लोकेशंस बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? क्योंकि ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो हमने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? 60। 60 डेसिमल नंबर है। अगर आप उसे हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे, क्योंकि एड्रेसेस हमारे हेक्साडेसिमल में होते हैं, तो वो क्या देगा? 3C। 16 3 48 प्लस 12 इज 60। तो इस तरह से ये जो नंबर्स हैं, इंडेक्सेस हैं RST के, उससे हम इसके कॉल लोकेशन का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 6.5 देखें तो 6.5 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52। 52 आपका डेसिमल नंबर है। उसको अगर हम कहाँ आर 6.5 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 52। तो 52 को अगर आप हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो वो आएगा 0034। 16 3 48 प्लस 4 इज 52। इसी तरह से 5.5 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 44। 44 का हेक्स निकालेंगे तो वो आएगा 2C। इसी तरह से ट्रैप को RST 4.5 भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 36 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 24 इन हेक्साडेसिमल। तो इस तरह से हम हमारे पांचों इंटरप्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ट्रैप एंड INTR। ये इनकी वेक्टर लोकेशंस हैं। RST 7.5 की है 003C, 6.5 की है 0034, RST 5.5 की है 002C, ट्रैप 0024। INTR की क्योंकि कोई कॉल लोकेशन फिक्स नहीं होती है तो वो
किसी भी RST कोड के कॉल लोकेशन पे चला जाता है। उसकी 8 लोकेशंस हो सकती हैं, 08 0008 1018 2028 30 एंड 38। अब यहाँ पे देखिए आप ये इनके मास्किंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। RST 7.5, 6.5 और 5.5 को मास्क किया जा सकता है, ट्रैप को नहीं किया जा सकता। मास्क अगर 1 है तो ये नहीं जा पाएगा आगे क्योंकि एंड हो रहा है। मास्क अगर 0 है तो ये, क्योंकि यहाँ बबल है तो 1 होके मल्टीप्लाई होगा तो इसको आगे जाने देगा। ये RST 7.5 का डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू उसको सेट रीसेट किया हुआ है, क्योंकि RST 7.5 को अलग से सेट रीसेट किया जा सकता है रिम इंस्ट्रक्शन के द्वारा, वो हम अभी आगे देखेंगे। इसी तरह से INTR को इनेबल या डिसेबल करने के लिए हमें EI DI इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहाँ पे EI और DI इंस्ट्रक्शंस इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है, जैसे पहले बताया था कि EI है इनेबल इंटरप्ट है तो सेट हो जाएगा, और DI है डिसेबल इंटरप्ट है तो रीसेट हो जाएगा। तो ये इंटरप्ट्स भी ये फ्लिप फ्लॉप भी आपका सेट होना चाहिए, तभी बाकी सारे इंटरप्ट्स आगे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एंड गेट में जा रहा है, इनपुट आपका 1 होगा तो इस इनेबल हो पाएगा। अगर ये रीसेट है तो यहाँ पे इनपुट सब में 0 जाएगा तो ये इनेबल नहीं हो पाएंगे। INTR जब इनेबल हो जाता है तब RST कोड में से कोई सी भी 8 लोकेशंस उसे मिल जाती हैं। ये इनके इनपुट्स हैं, ट्रिगरिंग इनपुट्स, कि किस तरह के इनपुट से ट्रिगर होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, पर मैं डायग्राम की वजह से अभी बता देती हूँ। जैसे कि RST 7.5 है तो ये लेवल सेंसिटिव इनपुट है। लेवल सेंसिटिव मतलब जैसे ही 0 से 1 होगा वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इसे सेंस कर लेगा, उसके बाद ये चेंज भी हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। RST 6.5 और RST 5.5 लेवल ट्रिगर्ड इनपुट्स हैं, लेवल सेंसिटिव ट्रिगरिंग होती है इनकी, यानी ये पूरे टाइम जब तक ये म्यूपी इन्हें नहीं रिकॉग्नाइज करता है तब तक इन्हें 1 ही रहना होगा। अगर ये बीच में चेंज हो गए तो म्यूपी इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जो ट्रैप है वो लेवल और एज सेंसिटिव बोथ है, मतलब 0 से 1 भी जाना चाहिए और उसके बाद 1 बने रहना चाहिए, तभी म्यूपी उसे पहचान पाएगा। खाली 0 से 1 जाने से या 1 बने रहने से नहीं होगा। 0 से 1 बनेगा पहले और फिर 1 पे रहेगा काफी देर, तभी म्यूपी उसे पहचान सकता है, अदरवाइज नहीं। वो सोचेगा कि उसकी पिन पे कोई नॉइज आया था। INTR लेवल सेंसिटिव है, इसमें उसको 1 पे ही रहना पड़ता है। प्रायोरिटी भी लिखी हुई है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ट्रैप, सेकंड पे RST 7.5, थर्ड पे 6.5, फोर्थ पे 5.5 और लास्ट फिफ्थ प्रायोरिटी होती है INTR की। एक और चीज देखिए, जो वेक्टर लोकेशंस हैं ISR के वो बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, जैसे कि 00 लोकेशन के बाद 08, तो इन दोनों के बीच में गैप कितनी लोकेशंस का आया? 8 लोकेशंस का। 8 लोकेशंस का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें 8 बाइट्स हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो 8 बाइट्स में कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता, एक इंस्ट्रक्शन ही 3 बाइट्स का हो जाता है। तो एक्चुअली में जब माइक्रो प्रोसेसर को ये इंटरप्ट्स इन लोकेशंस पे ले जाते हैं तो इन लोकेशंस पे फिर आगे जंप इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, जो मेन ISR मतलब जो एक्चुअल ISR जहाँ पे सेव्ड है उस प्रोग्राम के एड्रेस पर ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 8-8 बिट का गैप है तो 8 बिट में एक पूरा प्रोग्राम नहीं आ सकता, तो वहां पे एक जंप इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है जो उसकी एक्चुअल ISR के एड्रेस पर उसको ले जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रैप। ट्रैप एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और इसकी प्रायोरिटी भी हाईएस्ट है। नॉन मास्केबल को हम NMI भी बोलते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ये लेवल और एज सेंसिटिव है, मतलब इसका लेवल 1 भी रहना चाहिए और 0 से 1 भी होना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रैप पे जब हम ट्रिगरिंग इनपुट देते हैं तो वो इनपुट किस तरह से जाता है, पहले वो 0 से 1 होता है और फिर वो 1 पे बने रहता है जब तक कि म्यूपी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। ऐसा इसलिए किया गया है, मान लीजिए अगर कोई नॉइज सिग्नल भी आ जाता है तो म्यूपी इंटरप्ट पे ना चला जाए, इसलिए जरूरी है कि वो उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि ट्रैप एक इमरजेंसी
इंटरप्ट होता है उसे किसी भी प्रकार वो मास्क नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता। तो अगर कोई नॉइज सिग्नल आ जाएगा पिन पे और वो उसको इंटरप्ट को सर्विस करने चला जाएगा तो बेकार ही वो अपने प्रोग्राम से इंटरप्ट होगा, उसका प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह के नॉइज डिस्टरबेंस को रोकने के लिए ये तय किया गया है कि ये लेवल और एज दोनों चीजें पहले चेक करें अच्छे से और उसके बाद ही अपने इंटरप्ट पे जाए। प्रोग्राम कंट्रोल को मेमोरी की लोकेशन 0024 पे ट्रांसफर किया जाता है। इसको क्रिटिकल इवेंट्स के लिए यूज में किया जाता है, जैसे कि पावर फेलियर या फिर इमरजेंसी शट ऑफ। क्रिटिकल इवेंट्स के लिए इसलिए यूज किया गया है क्योंकि म्यूपी इसे किसी भी रूप में अवॉइड नहीं कर सकता, ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। जब यूपी रीसेट भी हो जाता है उस टाइम भी सिर्फ यही इंटरप्ट है जिसको वो रिस्पॉन्ड करेगा, बाकी सभी इंटरप्ट्स तो डिसेबल हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही म्यूपी रीसेट होता है तो आईई फ्लिप फ्लॉप भी डिसेबल हो जाता है। आईई फ्लिप फ्लॉप अगर डिसेबल रहेगा तो सारे इंटरप्ट्स भी डिसेबल्ड रहेंगे। तो अगर आपने मान लीजिए अभी की सिस्टम रीसेट किया था और एकदम से लाइट चली जाती है तो उस वक्त आपका सारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर ट्रैप नहीं हो तो ट्रैप जो है वो इमरजेंसी शटडाउन्स और इमरजेंसी पावर फेलियर्स के लिए यूज में आता है क्योंकि ये मास्क नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आरएसटी इंस्ट्रक्शन 7.5, 6.5 एंड 5.5। ये मास्केबल होते हैं। आरएसटी का फुल फॉर्म होता है रीस्टार्ट। ये मास्केबल होते हैं, इन्हें EI और DI इंस्ट्रक्शन यूज करके इनेबल या डिसेबल किया जा सकता है। EI इज इनेबल इंटरप्ट एंड DI इज डिसेबल इंटरप्ट। दोनों एक एक बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं, इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन है, कोई ऑपरेंड नहीं देना पड़ता। जैसे ही EI देंगे वैसे ही IE फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा, सारे इंटरप्ट्स को आने देगा। जैसे ही DI लिखेंगे प्रोग्राम में वैसे ही IE फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा, किसी भी इंटरप्ट को एक्सेप्ट ट्रैप आगे नहीं जाने देगा। इन इंस्ट्रक्शंस के साथ दो और इंस्ट्रक्शंस यूज आते हैं आपके, सिम एंड रेम। सिम इज सेट इंटरप्ट मास्क, जो इन इंटरप्ट्स पे मास्क सेट करने के लिए यूज में आता है, एंड रेम इज रीड इंटरप्ट मास्क, जिसमें पेंडिंग इंटरप्ट्स के स्टेटस को पढ़ा जा सकता है कि कौन सा इंटरप्ट अभी पेंडिंग है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में और थोड़ा जो इससे रिलेटेड है वो अभी देख लेंगे। INTR भी मास्केबल इंटरप्ट है, लेकिन इस इंटरप्ट के लिए रिम या सिम यूज में नहीं आता, इसके लिए सिर्फ EI और DI ही काफी होते हैं। सिम और रिम इंस्ट्रक्शन केवल इन तीनों इंटरप्ट्स के लिए यूज में आते हैं। RST 7.5 पॉजिटिव एज सेंसिटिव है, यानी जैसे ही आपका सिग्नल 0 से 1 होगा वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट को देख लेगा, आगे वो 1 रहता है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। RST 6.5 और 5.5 लेवल सेंसिटिव हैं, यानी इन्हें 1 पे बने रहना पड़ता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर इन्हें पहचान सके। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं अब इन्हें हम, जैसे एग्जाम्पल 1 है हमारा, इनेबल ऑल द इंटरप्ट्स ऑफ 8085। 8085 के सारे इंटरप्ट्स को इनेबल करना है, तो उसके लिए हम क्या इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे, EI जैसे ही हम यूज करेंगे सारे इंटरप्ट्स इनेबल हो जाएंगे। अब जैसे हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज किया MVI A,08। MVI क्या करता है, मूव इमीडिएट डेटा इनटू एक्यूमुलेटर। तो जो डेटा है 08 वो किस में चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर में आ गया आपका 08। अब जो सिम और रिम इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा किससे डील करते हैं, एक्यूमुलेटर से, यानी सिम जो है वो एक्यूमुलेटर के डेटा को ही रीड करता है। तो अभी जब हमने एक्यूमुलेटर में लिखा है 08, दैट मीन्स जैसे ही हम सम इंस्ट्रक्शन देंगे यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 0 1 0 0 0। तो ऐसा करने पे आप देखिए सिम का जो फॉर्मेट है वो देखिए पहले, SOD SD तो सीरियल आउटपुट डेटा के लिए है, अभी हमारे यूज नहीं आ रहे हैं, हम पहले इन्हें पढ़ चुके हैं। अभी हमें किस पे ध्यान देना है कि हमें सारे इंटरप्ट्स को इनेबल करना है। D0, D1 और D2 बिट्स क्या करते हैं, इन इंटरप्ट्स को मास्क करते हैं। M5.5, M6.5, M7.5 किस लिए यूज आते हैं, इन इंटरप्ट्स को मास्क करने के लिए। अगर यहाँ 1 है तो ये तीनों मास्क हो जाएंगे,
अगर यहाँ पे 0 है तो ये तीनों अनमास्क रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। MSE मास्क सेट इनेबल होता है। अगर यहाँ 1 है तो ये मास्किंग बिट्स पढ़ेगा माइक्रो प्रोसेसर। अगर यहाँ 0 है तो माइक्रो प्रोसेसर इन तीनों बिट्स पे ध्यान ही नहीं देता। R7.5 RST 7.5 को रीसेट करने के लिए यूज में आता है। अगर ये 1 है तो RST 7.5 रीसेट हो जाएगा। अगर ये 0 है तो RST 7.5 अलाउ होगा, इनेबल रहेगा। तो अभी जब हमारे सारे इंटरप्ट्स हमें इनेबल करने हैं तो किसी पे भी मास्क नहीं होना चाहिए, यानी ये तीनों बिट क्या होने चाहिए, 0। तो ये तीनों बिट्स क्या किए, 0। इन तीनों बिट्स को म्यूपी तभी ध्यान देगा जब MSE की वैल्यू क्या हो, 1, मास्क सेट इनेबल हो, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, 1। RST 7.5 भी इनेबल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। अगर यहाँ 1 होगा तो वो रीसेट हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, उसको इनेबल करना है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 0। तो इस तरह से जो एक्यूमुलेटर में पैटर्न डाला हमने, बिट पैटर्न 08, उसे सिम रीड करके इंटरप्ट्स को मास्क या अनमास्क करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रीसेट RST 7.5 इंटरप्ट। यहाँ पे हमें 7.5 इंटरप्ट को रीसेट करना है। तो इंस्ट्रक्शन यूज किया MVI A18 बिट पैटर्न सेट करने के लिए, हमने उसको एक्यूमुलेटर में सेव किया। तो एक्यूमुलेटर में जो सेव किया है वो क्या है, 0 0 0 1 1 एंड 000। तो यहाँ पे जो R7.5 है उसको हमने क्या कर दिया, सेट। R7.5 को सेट करते ही जो आपका RST 7.5 इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाएगा, रीसेट। अगर R7.5 ये वाला फोर्थ बिट 1 होता है तो ये RST 7.5 को क्या कर देता है, रीसेट। तो इस तरह से बिट पैटर्न डिसाइड करके हम इंटरप्ट्स को रीसेट कर सकते हैं। Example 3, assume the microprocessor is completing an RST 7.5 request. Check to see if RST 6.5 is pending. If yes, then enable it without affecting other interrupts, otherwise return to main program. तो इसमें हमें पहले तो ये चेक करना है कि RST 6.5 पेंडिंग है या नहीं। पेंडिंग इंटरप्ट्स का स्टेटस हम रिम इंस्ट्रक्शन से चेक कर सकते हैं। जिस तरह से सिम एक्यूमुलेटर के डेटा को रीड करके इंटरप्ट्स पे मास्क सेट करता है, उसी तरह से रीड इंटरप्ट मास्क पहले इंटरप्ट्स के स्टेटस को रीड करता है और फिर वो एक्यूमुलेटर में सेव कर देता है। तो इस तरह से एक्यूमुलेटर के जरिए हम देख सकते हैं कि कोई भी हमारा इंटरप्ट पेंडिंग है या नहीं। तो रिम से हमने पहले उसके स्टेटस को रीड किया एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर से एक कॉपी बना ली हमने बी में, मूव B, A करने से ए से वो बी में भी कॉपी हो जाएगा। अब हमने किया ANI 20। ANI is AND immediate accumulator with 20. 20 का जो बिट पैटर्न है that will be 0 0 1 0 and 4 times 0। इसका खाली जो फिफ्थ बिट है वो 1 है। वो इसलिए 1 रखा है हमने क्योंकि रिम इंस्ट्रक्शन का जो फिफ्थ बिट होता है वो RST 6.5 के पेंडिंग स्टेटस को बताता है। तो अगर वो पेंडिंग है तो 1 होगा, यानी इसका जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आएगा। अगर वो पेंडिंग नहीं है तो वो 0 होगा, यानी ANI का रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो उस कंडीशन पे बेस्ड हमने यहाँ पे एक जंप इंस्ट्रक्शन यूज किया, JNZ, जंप ऑन नो 0 टू नेक्स्ट। नो 0 मतलब 0 नहीं है, मतलब पेंडिंग है। पेंडिंग है तो हम यहाँ आ जाएंगे। अगर वो पेंडिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, सारे इंटरप्ट्स को इनेबल कर देंगे, क्योंकि यही लिखा है इफ यस देन इनेबल इट। तो हम सारे इंटरप्ट्स को इनेबल कर देंगे और मेन प्रोग्राम पे चले जाएंगे। पर अगर वो पेंडिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, बी से वापस अपना बिट पैटर्न ए में लेके आएंगे और उसको इनेबल एंड इमीडिएट करेंगे 0D से। एंड इमीडिएट करने 0D से एंड इमीडिएट करने से क्या होगा, डी का बिट पैटर्न होता है 1101। तो उसे हम एक्यूमुलेटर को एंड करेंगे। एंड करने से क्या होता है देखते हैं। अगर हम इसको D से एंड कर रहे हैं, D इज
1101 यानी हमने यहाँ पे 6.5 पे 0 किया, इसके मास्क को हटाया तो हमने उसको इनेबल कर दिया। ORI 08, अब हमने क्या किया, एक्यूमुलेटर के डेटा को और किया इमीडिएट, किससे, 08 से। 08 से अगर हम उसको और करते हैं, 8 कहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे 1000। अगर यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर में 1 ऐड कर रहे हैं डी थर्ड पे करने से क्या होगा, IE फ्लैग को आप क्या कर रहे हो, इनेबल कर रहे हो, तो इससे इंटरप्ट इनेबल फ्लैग आपका इनेबल हो जाएगा, सारे फ्लैग्स इनेबल हो जाएंगे। सारे फ्लैग्स इनेबल हो जाएंगे तो वो रीड कर लेगा स्टेटस किसमें, सिम में। सिम इज सेट इंटरप्ट मास्क, तो इस तरह से वो एक्यूमुलेटर से सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा और 6.5 को इनेबल कर देगा, क्योंकि हमने IE से उसको इनेबल कर दिया है। यहाँ पे हमने 1 सेट कर ही दिया था, तो वो 0 सेट कर ही दिया था एंड करके, तो यहाँ पे भी वो इनेबल हो गया है। Example, set the interrupt mask so that RST 5.5 is enabled, RST 6.5 is masked and RST 7.5 is enabled. तो हमें 5.5 और 7.5 को तो इनेबल करना है और 6.5 को मास्क करना है। तो इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि सिम में डालने के लिए जो हमें बिट पैटर्न चाहिए, तो वो हम एक्यूमुलेटर में क्या डालें। तो जो हमारा सिम का पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग 5.5 को इनेबल करने के लिए बिट 0 होना चाहिए, क्योंकि जो ये 3 बिट्स होते हैं ये मास्किंग के काम आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे तो वो मास्क हो जाएगा, इसलिए हमने 0 किया। 6.5 को डिसेबल करना है तो उसको मास्क कर देते हैं 1। 7.5 को इनेबल करने के लिए 0। सेट ये मास्क सेट इनेबल हो उसके लिए थर्ड बिट पे क्या रखेंगे हम, 1, तभी माइक्रो प्रोसेसर इन तीनों बिट्स को देखेगा, अदरवाइज नहीं देखेगा। फ्लिप फ्लॉप को रीसेट नहीं करना है इसलिए 0 लिखते हैं, अदरवाइज फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएगा अगर 1 करेंगे तो। बिट 5 यूज नहीं आता सिम में। सीरियल डेटा से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बिट 6 और बिट 7 को हम 0 कर देते हैं। तो हमारा जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा 4 टाइम्स 0 10 10 यानी 0A। तो ये हम एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे। इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे हम EI इनेबल इंटरप्ट MVI A,0A ताकि ये बिट पैटर्न एक्यूमुलेटर में लोड हो जाए, एंड सिम सेट इंटरप्ट मास्क। सिम इंस्ट्रक्शन लेते ही म्यूपी एक्यूमुलेटर का डेटा पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मास्किंग और अनमास्किंग कर देगा। तो फाइनली हम इन सारे इंटरप्ट्स को समराइज कर सकते हैं। INTR मास्केबल है, मास्किंग के लिए EI और DI इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। वेक्टर्ड नहीं है, इसकी कॉल लोकेशन फिक्स नहीं है, और ये ट्रिगरिंग मेथड जो यूज करता है दैट इज लेवल सेंसिटिव। मेमोरी नो का मतलब ये है कि इसे माइक्रो प्रोसेसर स्टोर करके नहीं रख सकता है। नेक्स्ट इज RST 5.5 एंड 6.5, ये मास्केबल है, मास्किंग के लिए EI और DI इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, साथ ही यूज आता है सिम। वेक्टर्ड है, मेमोरी नहीं है, एंड लेवल सेंसिटिव है। लेवल सेंसिटिव का मतलब 1 को रहना पड़ेगा जब तक, मतलब जो सिग्नल है वो 1 पे ही रहना पड़ेगा जब तक कि म्यूपी उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। RST 7.5 मास्केबल है, DI EI और सिम से मास्क कर सकते हैं, वेक्टर्ड है, कॉल लोकेशन फिक्स है, और इसे माइक्रो प्रोसेसर मेमोराइज कर सकता है। एज सेंसिटिव, यहाँ पे सिग्नल सिर्फ 0 से 1 जाना चाहिए, उतने में ही म्यूपी उसे सेंस कर लेता है। ट्रैप मास्केबल नहीं है, इसे किसी भी तरह से मास्क नहीं किया जा सकता। वेक्टर्ड है, कॉल लोकेशन फिक्स है, ये भी म्यूपी स्टोर करके नहीं रख सकता है, और इसका जो ट्रिगरिंग मेथड है दैट इज लेवल एंड एज सेंसिटिव बोथ, मतलब सिग्नल पहले 0 से 1 हो और फिर 1 पे रहे, तभी माइक्रो प्रोसेसर उसे सेंस कर पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।